राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑपरचुनिटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट सीटीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसकी आज 10वीं क्लास है। आज हम लोग को आपका क्रिएटिविटी टॉपिक को डिस्कस करना है। ट्रिपल एसबी टीचिंग में सेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसकी 115 क्लासेस हो चुकी हैं। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर मिल जाएंगी, और उसकी पीडीएफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर ही मिलेंगी। ठीक है, अब सीटीपी का सेशन करके एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगभग हाफ है सेशन की क्लासेस, लगभग 20 क्लासेस हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें से आज 10 क्लासेस की हो गई। मतलब कि इसका आधा कोर्स कंप्लीट हो गया है आपका, आधा कोर्स और बचा हुआ है। तो इसको कंप्लीट करके फिर कोई नया बैच स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, समथिंग न्यू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। क्रिएटिविटी है क्या? कुछ नया और अलग से करना है। क्या होता है आपकी क्रिएटिविटी? सबको पता है। ओरिजिनलिटी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि आप दूर की सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी चीज़ होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, इनोवेट नवजात करते हैं चीज़ों को। द मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी इज टू थिंक और डू समथिंग डिफरेंटली। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है कि कुछ अलग सोचना है, फिर कुछ अलग करना है। क्या होती है क्रिएटिविटी? होती है क्रिएटिविटी इज द पावर ऑफ माइंड टू फॉर्म न्यू आइडियाज एंड थॉट्स। क्रिएटिविटी क्या है? पावर ऑफ माइंड, जो जहाँ क्या होते हैं नए नए आइडियाज और थॉट्स पाए जाते हैं। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस थिंकिंग एंड प्रोड्यूसिंग। क्रिएटिविटी किसमें इन्वॉल्व होती है? दो प्रोसेस में। पहला प्रोसेस क्या है? थिंकिंग। और दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रोड्यूसिंग। क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज टू इनटू रियलिटी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्या इज क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड? क्या क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड होती है? तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होता है? A recent research is started that creativity is not an extraordinary gift. एक रिसर्च के द्वारा ये पाया गया कि क्रिएटिविटी क्या है? एक आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं है, बट अ बेसिक एबिलिटी टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये क्या है? एक बेसिक एबिलिटी है सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर की। ऑल पर्सन टू अ सर्टेन डिग्री पोटेंशियली आर क्रिएटिव। जो सभी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? एक सर्टेन डिग्री पोटेंशियल उनके अंदर होता है क्रिएटिविटी के लिए। 1758 में देखा was the first to state creativity not as a gift but as a human quality। 1758 में बताया सबसे पहले कि क्रिएटिविटी क्या है? एक क्वालिटी है, ना कि एक ह्यूमन की क्वालिटी है, ना कि गॉड गिफ्टेड चीज़ है। इसकी डेफिनेशन में थर्स्टन ने बताया, थर्स्टन reinforced this idea of creativity as a rare field gift by emphasizing that in order for anything to be described as creative, it must meet the criteria of being new, unique, and most important, it must be regarded as valuable to the field in which it is intended। इसके बाद बैरन ने क्या बताया? क्रिएटिविटी इज द एसेंस of making pre-existing objects and elements as new one। रचनात्मकता पहले से मौजूद वस्तुओं तत्वों को नया बनाने का सार है। सीधी सी बात है, मोटा मोटा रूप से देखें हम लोग तो क्या है रचनात्मकता, क्या है क्रिएटिविटी, क्या है? पहले से जो चीज जो मौजूद वस्तुएं हैं और तत्वों को नया बनाना ही क्या है? एक उसका क्या है? पूरी तरीके से सार है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रेवर ने क्या बताया? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। क्रिएटिविटी क्या उसी एबिलिटी है? कुछ नया क्रिएट करने की क्या है? एबिलिटी है। टॉरंस ने बताया कि क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस सेंसिंग गैप्स और डिस्टर्बिंग मिसिंग एलिमेंट्स, फॉर्मिंग आइडियाज और हाइपोथेसिस, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, पॉसिबली मॉडिफाइंग एंड रीटेस्टिंग हाइपोथेसिस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। Creativity is the ability to synthesize ideas or objects। It is an ability to create new ideas, theories और objects। इसमें क्या होती है? It is an ability to create new ideas। इसकी क्या एबिलिटी होती है? क्रिएट करने की नए आइडियाज, थ्योरीज और ऑब्जेक्ट्स क्या करती हैं? क्रिएट करने की इसकी एबिलिटी होती है। इट इज एन एबिलिटी टू डेवलप समथिंग ओरिजिनल। क्या होती है? कुछ ओरिजिनल को डेवलप करने की इसकी
एबिलिटी होती है। इट इज़ अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट, ये एक प्रोसेस है जैसे कि उसको क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स और विस्तृत प्रोसेस है, ठीक है। It is known as no special medium, place, persons or time. It is readiness to change self and environment. The high degree of intellectual ability is found in creativity. Creativity has power of imagination and checking the correctness of imagination. Process of creativity जब देखा गया तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हुई। पहला प्रिपरेशंस यानी तैयारी, इनक्यूबेशन यानी वृद्धि, इल्यूमिनेशन यानी रोशनी और वेरिफिकेशन यानी कि इसकी सत्यापना। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, पहला क्या है, प्रिपरेशंस, फिर इंक्यूबेशंस, इल्यूमिनेशंस और वेरिफिकेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क उद्वेलना। एलेक्स एफ ऑसबर्न 1938 में बताया इन्होंने कि ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क्स बाय फोकसिंग ऑन ए प्रॉब्लम एंड देन deliberately coming up with as many solutions as possible and by pushing the ideas as far as possible. Rules of brainstorming क्या हैं? There are 4 basic rules in brainstorming. Osborne 1963 intended to reduce social inhibitions among teams members, stimulates idea generation and increase overall creativity. पहला नो क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना। दूसरा वेलकम अनयूजुअल आइडियाज, अनयूजुअल आइडियाज को वेलकम करना, उनको नकारना नहीं, उनका वेलकम करना। क्वांटिटी वांटेड, क्वांटिटी के रूप में चीज़ों को मानना। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडियाज, कंबाइन आइडियाज को एक्सेप्ट करना और आइडियाज को और इम्प्रूव करना, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी रचनात्मकता के तत्व कौन कौन से बताए गए? सबसे पहला फ्लुएंसी बताया गया। फ्लुएंसी क्या है? प्रवाह, मल्टीपल थॉट्स आइडियाज, जहाँ पे क्या हो, मल्टीपल थॉट्स हो, मल्टीपल आइडियाज हमें मिल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ लचीलापन हो, मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, क्या हो, किसी भी काम करने को कई तरीके हों, कई रास्ते हों, ताकि किसी भी काम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी हो। ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता होनी चाहिए। इलाबोरेशन यानी कि जहाँ हम चीज़ों को डिटेल्स में जा सकें। इसके बाद क्या है, सृजनात्मकता को पोषित करने हेतु कुछ सुझाव है, यानी कि अच्छा में बौद्धिक वातावरण प्रदान करें, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट हमें देना चाहिए। प्रजातांत्रिक विद्यालय वातावरण, ठीक है। मौलिकता और लचीलापन को बढ़ावा, भाई फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी मोरलिटी को बढ़ावा देना चाहिए। विद्यालय में उपयुक्त भौतिक वातावरण होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट उसका अच्छा खासा होना चाहिए। समुदाय के सृजनात्मक संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, उनमें इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि बच्चे उसमें प्रैक्टिकल करके भी देख सके, अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें, गुड एग्जाम्पल्स होने चाहिए। शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण भी पर्याप्त होना चाहिए और बच्चों में अच्छी आदतों का विकास के बल पर्याप्त और संसाधन होने चाहिए। बच्चों की अच्छी आदतों पर क्या करना चाहिए, हमको ज़्यादा फोर्स करना चाहिए ताकि वो पॉजिटिव ही रहे। फिर मोर पॉइंट्स फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे एजुकेशनल स्टोर कराना चाहिए, स्कल्पचर वर्कशॉप्स आपके पास ऐसे ऐसे सामान भी होने चाहिए। आर्ट एग्जिबिशन होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कूल में। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज होना चाहिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग टाइम फॉर कंटिन्यूएशन एंड डे ड्रीम, उनकी जो डे ड्रीम होती है, उनकी जो जिज्ञासा होती है, उनके लिए आपको उनको टाइम प्रोवाइड कराना चाहिए। मेकिंग ह्यूमरस इन्वायरमेंट, ठीक है, ह्यूमरस इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच का जो रिलेशन है उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। According to Barron in 1965, there is low-level emotional relationships between intelligence and creativity. Several experiments prove that it is not necessary for highly intelligent children to creative. It can be said that there is not more relationships between intelligence and creative. यहाँ पे आता है 4P का कॉन्सेप्ट आता है, 4P एंड सिंक्स थिंकिंग हेड्स का कॉन्सेप्ट आता है। 4P मतलब पर्सन, प्रोसेस, प्रेस और प्रोजेक्ट। पर्सन यानी व्यक्ति, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, जो किसी काम करने का जो प्रोसेस होता है, प्रेस यानी आपको जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, उत्पाद की तरह। तो जेम्स रोड्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4P ऑफ क्रिएटिविटी 1961। जेम्स रोड्स ने 1961 से पहले क्या हुआ, 4P की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया।
Rhodes identified that the four separate parts that influence creativity are person, process, plus and product. Person, process, plus and product. इन्होंने 4P से कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1961 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया। पर्सन का मतलब क्या हुआ, पर्सन रिफर्स टू हु इज क्रिएटिव एंड लुक्स एट व्हाट मेक्स ईच पर्सन क्रिएटिव एट एन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को क्रिएटिव करना क्या हो गया, पर्सन हुआ। प्रोसेस refers to what is going on in a person mind while they are being creative। जब पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है जब वो क्रिएटिव है, ये क्या हुआ आपका प्रोसेस में आ गया। Process refers to what is going on in a person's mind while they are being creative। The process aspect is broken down into 4 stages। इसको 4 स्टेज में ब्रेक किया गया। नंबर पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं हम, आइडिया जनरेशन, चूजिंग एन आइडिया और कैरिंग आउट द सिलेक्टेड आइडिया एंड सीइंग इफ इट वर्क्स। प्रेस से क्या ताल्लुक हुआ यहाँ से कि प्रेस रिफर्स टू द एनवायरनमेंट इन व्हिच द क्रिएटिविटी ऑकर्स। This could be within the classroom, the workplace, culture, friendship, etc. और product refers to the actual creative artifact। Product से यहाँ पे क्या हुआ कि actual जो creative artifacts हुआ है उन चीज को दर्शाता है। इनकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से इस चीज़ को क्या करेंगे, पीडीएफ निकालेंगे और खुद से कम 2 बार इसका रिवीजन जरूर करेंगे, तभी आपकी दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। 6 थिंकिंग हैट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग 1985 में जो बताई गई डॉक्टर एडवर्ड डी बानो के द्वारा। सबसे पहला क्या है, लेटरल थिंकिंग 1967 में जो चीज़ देखा गया कि अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ द पॉइंट्स एंड थिंकिंग स्टाइल्स आर रिप्रेजेंटेड। लेटरल थिंकिंग क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स लगे किसी चीज़ को सोचना क्या हो गया आपका लेटरल थिंकिंग हो गया। यानी आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स लगे, आउट ऑफ द बॉक्स लगे किसी चीज़ को सोचना क्या होता है आपका लेटरल थिंकिंग हो गया। द मेन डिफिकल्टी ऑफ थिंकिंग इज कंफ्यूजन। We try to do too much at once. Emotions, information, logic, hope, and creativity all crowd in on us. It is like juggling with too many balls. White hat क्या होती है? The white hat calls for information known are needed. The facts just the facts. यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना आपकी क्या होती है, व्हाइट हेड के अंतर्गत आती है। यहाँ आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। येलो हेड क्या होती है कि द येलो हेड सिम्बलाइज brightness and optimism. Under this head, you explore the positives and probe for values and values. येलो हेड में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है ब्लैक हेड, रिस्क एंड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। ब्लैक हेड में क्या होती है, रिस्क, difficulties, problems. The risk management head probably the most powerful head. A problem how very overused. Spot difficulties where things might go wrong. ब्लैक हेड में क्या होती है, रिस्क का काम होता है। व्हाइट हेड में इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होता है। येलो हेड में क्या होती है, आपकी ब्राइटनेस होती है, एक्सप्लोर एक पॉजिटिव लेवल पे चला जाता है। ब्लैक हेड में क्या होता है, रिस्क होता है, डिफिकल्टीज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। रेड हेड में क्या होती है, द रेड हेड सिग्निफाइज फीलिंग्स, hunches and intuitions। When using this head, you can express emotions, feelings, and share fears like dislike, hate, love, etc. रेड हेड से आपकी मेनली इमोशंस और फीलिंग्स क्या होती है, अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो आप लाइक कैसे करते हैं, लव कैसे करते हैं, एंग्री है, हेट है, लव जो भी है वो रेड हेड के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन हेड। द ग्रीन हेड फोकसेस ऑन क्रिएटिविटी, द पॉसिबिलिटीज, अल्टरनेटिव्स एंड न्यू आइडियाज। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू परसेप्शंस। ग्रीन हेड में क्या होती है, आपकी न्यू आइडियाज और न्यू परसेप्शन को क्या करते हैं, आप एक्टिव करते हैं या इन चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका ब्लू हेड। ब्लू हेड में हम क्या चीज़ें देखते हैं कि द ब्लू हेड इज यूज टू मैनेज द थिंकिंग प्रोसेस। ब्लू हेड में क्या होती है, आप थिंकिंग प्रोसेस को मैनेज करते हैं। इट इज द कंट्रोल मैकेनिज्म दैट इंश्योर्स द 6 थिंकिंग हेड्स गाइडलाइंस आर ऑब्जर्व। ये इनमें से क्या है, ब्लू हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, थिंकिंग प्रोसेस को ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, पूरी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो ब्लू हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रीन हेड में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है अपने न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू परसेप्शन को करने का। रेड हेड से आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, फियर्स, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, इन सब चीज़ों के बीच में देखा जाता है। ब्लैक हेड में क्या होता है आपका कि आप डिफिकल्टीज लेवल पे, रिस्क, डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स के बीच में रहते हैं। येलो हेड में क्या रहता है आपका कि आप एक्सप्लोर करते हैं पॉजिटिवली। ठीक है, और व्हाइट हेड में क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करते हैं। 6 हेड है, व्हाइट हेड, येलो हेड, ब्लैक हेड, रेड हेड, ग्रीन हेड और ब्लू हेड। तो इन सभी के बारे में हमको अच्छे से जानना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिविटी टेस्ट। तो क्रिएटिविटी टेस्ट में हम क्या देखते हैं,
back in this test of creativity thinking 1973 he made two types of tests to measure creativity. Number first verbal test and शाब्दिक परीक्षण, दूसरा क्या है नॉन वर्बल टेस्ट या शाब्दिक परीक्षण। वर्बल टेस्ट में क्या बताया इन्होंने, verbal test, this verbal test of creativity includes 4 subtests. It provides 3 factor scores: fluency, flexibility और originality for class 7 to class 8 students. कंसिस्टेंसी टेस्ट तो क्या हुआ, परिणाम परीक्षण, असमान प्रयोग परीक्षण अनयूजुअल टेस्ट, फैसिलिटी टेस्ट यानी नवीन संबंधों का परीक्षण और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट यानी कि परीक्षण सुधार। तो 4 तरीके की चीजें आई वर्बल में। इसके बाद नॉन वर्बल में क्या आया, दिस टेस्ट इज इंटेंडेड टू मेजर द individual ability to deal with figural content in a creative manner. This test can be used among the middle school children to the graduates. चित्र बनाने की क्रियाएं क्या थी, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, चित्रपूर्ति क्रियाएं, पिक्चर कंप्लीशंस और ट्रायंगल एंड एलिप्स त्रिभुजाकार और अंडाकार आकृति क्रियाएं नॉन वर्बल में। फिर पैसिव टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी आया 1972 में। Its verbal and non-verbal factors are measured through 6 tests. It is in both Hindi and English medium. ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में था। This can be used among adolescents and adults. जिसके द्वारा यूज करा जाता था एडोलेसेंट और एडल्ट्स के द्वारा यूज किया जाता था। The 6 test for verbal and non-verbal factors are as follows. ये कौन कौन से थे, पहला seeing problem test यानी समस्या देख परीक्षण सबसे पहला, दूसरा था unusual test यानी असमान प्रयोग परीक्षण, तीसरा द कॉन्सिक्वेंस टेस्ट यानी परिणाम परीक्षण, चौथा द टेस्ट ऑफ इनक्विजिटिवनेस यानी जिज्ञासा परीक्षण, पांचवा द स्क्वायर पजल टेस्ट वर्ग पहली परीक्षण और छठवां क्या था आपका द ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता का घन परीक्षण। तो 6 टेस्ट से को आपको याद रखना है। सबसे पहले टेस्ट कौन था आपका, सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट यानी समस्या देख परीक्षण, दूसरा था द अनयूजुअल टेस्ट यानी असमान प्रयोग परीक्षण, तीसरा था द कॉन्सिक्वेंस टेस्ट यानी परिणाम परीक्षण, चौथा था द टेस्ट ऑफ इनक्विजिटिवनेस यानी जिज्ञासा परीक्षण, पांचवा था द स्क्वायर पजल टेस्ट यानी वर्ग पहली परीक्षण और छठा पे क्या था लास्ट द ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता का घन परीक्षण। इसके बाद इसके स्टेप्स आते हैं। स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी बाय लॉरेंस, कौन कौन से स्टेप्स है, देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी बिहेवियर। क्रिएटिव बिहेवियर पहला क्या है, प्रथम चरण में बताया उन्होंने कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील होने, समस्याओं के प्रति सजग होने तथा सूचनाओं में खोए तत्वों का पता लगाने का प्रक्रिया। प्रथम चरण उन्होंने फर्स्ट लेवल को फर्स्ट स्टेप्स को उन्होंने किस रूप में बताया कि कठिनाइयों के प्रति आप संवेदनशील हो, क्या हो, कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील हो, समस्याओं के प्रति सजग हो। सजग हो मतलब क्या हो गया कि आप एक्टिव रहें तथा सूचनाओं में खोए हुए तत्वों का पता लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, सूचनाओं में जो एलिमेंट्स आपके क्या हों खोए हों उन्हें क्या उन्हें फाइंड करना ही क्या हो, प्रथम चरण के बीच बताया गया। द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंसिटिव टू डिफिकल्टीज, बीइंग अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग मिसिंग एलिमेंट्स इन इंफॉर्मेशंस, जो भी उसमें मिसिंग एलिमेंट्स हैं उस इंफॉर्मेशंस में उनको पता लगाने के लिए ही फर्स्ट प्रथम चरण को आपको बताया गया। नेक्स्ट आता है द्वितीय चरण, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग assumptions, आस्किंग क्वेश्चंस, चेकिंग इंफॉर्मेशंस एंड हैंडलिंग देम इफिशिएंटली इन ए सिस्टमैटिक मैनर। व्यवस्थित ढंग से परिकल्पनाओं को निर्मित करना, अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, सूचनाओं की जांच करना तथा उनका कुशलतापूर्वक संचालन करना ही क्या उनसे सेकंड लेवल में यानी सेकंड स्टेप्स में आपका आता है। सीधी बात हो गया, व्यवस्थित ढंग से जो आपकी परिकल्पनाएं होंगी उनको निर्मित करना, अनुमान लगाना कि ये कैसा हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, प्रश्न पूछना और जो सूचनाएं आगे और जो इन्फॉर्मेशन आई हैं उनका क्या करना है, जांच करना ही, कुशलतापूर्वक संचालन करना ही क्या हो गया आपका सेकंड लेवल पे आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड लेवल पे क्या चीजें बताई गई, to test, re-examine and revise the hypotheses and questions that have come in the second stage of the creative process। उन परिकल्पनाओं, अनुमानों व प्रश्न का परीक्षण, पुनः परीक्षण एवं संशोधन करना जो सृजनात्मक प्रक्रिया की द्वितीय चरण में आए हों। जो सेकंड लेवल पे आए थे, तो सेकंड स्टेज में आए थे इसके, उनका क्या करना, पूरा एग्जामिन करना, उनका रीटेस्ट करना ही थर्ड लेवल पे आता है। सेकंड लेवल वाले की चीजों क्या करना है, आपको दोबारा उनका टेस्ट करना है। फोर्थ लेवल क्या बताता है, द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी इन टॉलरेंस व्यूज टू पास ऑन द रिजल्ट टू अदर्स। टॉलरेंस के बाद की सृजनशीलता का चतुर्थ और अंतिम चरण परिणामों को दूसरे तक पहुंचाना है। क्या है,
जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं वो दूसरों तक क्या करना है, आपको पहुंचाना है, और यही उनका टॉलरेंस का फोर्थ एंड लास्ट स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिविटी टेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी पीक्स एट द एज ऑफ 30। कौन से एज पे अपने पीक पर होती है? 30 पर। गिलफोर्ड एंड मैरीफोल्ड के परीक्षण, गिलफोर्ड एंड मैरीफोल्ड टेस्ट ये कब किए थे? 1960 में। According to the Guilfords, creativity and divergent thinkings are closely related. According to Guilfords क्या है? Guilfords के according creativity और जो divergent thinking है, निषेधात्मकता और जो divergent thinking है क्या है आपकी? closely, बहुत ही closely related है। Guilford and his associates developed a test method to measure creativity in which 6 elements were included. क्या हुआ? 6 elements include किया गया। वो 6 elements कौन कौन से थे? Problem, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन और रीडिफाइनिंग। प्रॉब्लम यानी समस्या, फ्लेक्सिबिलिटी यानी नमनीयता, फ्लुएंसी यानी सचारात्मक प्रवाह, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, इलाबोरेशन यानी विस्तृतीकरण और रीडिफाइनिंग यानी कि पुनः परिभाषीकरण। ये 6 चीजें क्या थी? गिलफोर्ड में समाहित थी। टॉरंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग 1974। टॉरंस टेस्ट मेजर दिस 4 एबिलिटीज इन ए पर्सन। टॉरंस टेस्ट ने क्या किया? इन 4 एबिलिटीज को पर्सन के अंदर पाया। फ्लुएंसी यानी प्रवाह, जिसमें क्या था? नंबर ऑफ आइडियाज इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्लुएंसी देखा गया। फ्लेक्सिबिलिटी यानी मल्टीपल वेज होते हैं उनको करने के लिए, अलग अलग तरीके होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई। नमनीयता, ओरिजिनलिटी, मौलिकता, नए विचार, नई चीज़ें देखी गई, ठीक है। इलेबोरेशन यानी उनका एक्सप्लेन भी देखा गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टॉरंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, एक नॉन वर्बल, एक वर्बल, यानी अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या देखा गया? एक डायग्राम यूज करके चीजों को देखा गया, फिगर कम्प्लीमेशन यानी आकृतिपूर्ण कार्य किया गया, सर्किल टास्क करके संबंधी कार्य। और वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज यूज किया गया, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क, उत्पादन सुधार कार्य, अनयूजुअल यूजेस ऑफ टिन के डिब्बों का असाधारण उपयोग करके वर्बल चीजों को देखा गया। तो ये थी आज की क्लास आपकी, जो कि हम लोगों ने CDP के सेशन में कर लिया। 10 क्लास हो गई हैं, आपका हाफ कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। लगभग 10 क्लास हो गई है, 10 क्लास और होगी, आपका कंप्लीट CDP का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको बस इसका रिवीजन ही करना रहेगा। टेलीग्राम चैनल आप AT की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप इसकी PDF को निकाल लेंगे और PDF आप 2 बार कम से कम रिवाइज करेंगे, ठीक है। जितना रिविजन आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप क्लास करेंगे, क्लास के बाद रिविजन करना आपके लिए मस्ट। ओके, तो क्लास आपको कैसे कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका DSSB टीचिंग मैथ्स के सेशन में। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल टू e के पावर x y। क्या होगा? 1, e के पावर -1, e के पावर 1 या फिर e के पावर -1, 2। ये आपका कैलकुलस से लिया गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जहां से आपको मैक्सिमम पॉइंट पूछा जा सकता है। तो वहां पे आप किस तरीके से करेंगे? y की तरफ लेके जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आपका e के पावर -x और x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव आप कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव आप जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, तो आप फर्स्ट करेंगे, सेकंड का क्या हो जाएगा? e के पावर -x, इसके साथ माइनस हो जाएगा, प्लस में e के पावर -x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? e के पावर -x का 1 हो जाएगा, फिर -x प्लस 1 बच जाएगा। जब आप सेकंड डेरिवेटिव इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर आप x की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे आप x की वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे तो e के पावर -1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से आप e के पावर -1 भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से हमको पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे? 1, e के पावर -1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी DSSB TGT मैथ्स के नाम से, वहाँ पे आपको पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर करें। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।